अनुसूचित जनजाति की जो लिस्ट है, इस लिस्ट में से आदिवासियों को वो लोग डिलीट करना चाहते हैं और डिलीट करने के लिए कानून बनाना चाहते हैं। और कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति की मोहर लगती है, इसलिए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया है। तो साथियों, जैसे जम्मू कश्मीर में 370 थी, वहां पर उन्होंने हस्तक्षेप किया। जैसे मुस्लिमों का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो ट्रिपल तलाक में इन्होंने हस्तक्षेप किया। उसी प्रकार से आदिवासियों के कस्टमरी लॉ में भी ये लोग हस्तक्षेप करना चाहते हैं और डीलिस्टिंग के माध्यम से करीबन 3-4 घटनाएं इस देश में होगी। पहले नंबर की घटना होगी, अगर या जो मिशनरी स्कूल जो भारत में आए, उसमें जो आदिवासियों को पढ़ाई मिली, जिस वजह से आदिवासियों का बुद्धि का विकास हुआ, सही क्या है और गलत क्या है, इसका फर्क जो आदिवासी करने लगे, ये जो मिशनरी स्कूल जो भारत में आए, इस वजह से आदिवासियों को बड़े पैमाने पर बेनिफिट मिला। मैं मिशनरी मतलब मिशनरी लोगों की मैं ये नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आरएसएस बीजेपी के लोगों ने कभी भी आदिवासी एरिया में उनके विकास के लिए, कल्याण के लिए कोई स्कूल नहीं खोली। और जिन्होंने ये किया, आज उनको लेकर आदिवासियों में लोग भड़काए जा रहे। तो ये जो सब्जेक्ट जो चर्चा में रखा गया, अगर डीबीसी का कानून बनेगा तो क्या होगा? सबसे पहले पहचान खत्म होगी। अब आदिवासियों की पहचान क्या है? तो जब संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब आर्टिकल 340 पिछड़ों के लिए बनाई, आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट के लिए बनाई और आर्टिकल 342 जब आदिवासियों के लिए बनाई, तो उनकी एक व्याख्या बनाई गई। वो व्याख्या क्या थी? वो डेफिनेशन क्या थी? जो एजुकेशनल बैकवर्ड, जो सोशल बैकवर्ड, जिनमें ट्राइबल ट्रेड के गुण है, जिनमें टेरिटोरियल पोजीशन है, जिनमें डिस्टिंक्ट कल्चर है, उन लोगों को आदिवासी कहा जाएगा। उनका शेड्यूल बनाया गया, उनकी लिस्ट बनाई गई और उनको शेड्यूल ट्राइब ये नाम दिया गया। ये संवैधानिक पहचान उनको भी दिया। ये संवैधानिक पहचान देने की क्या जरूरत पड़ी? जैसे किसान नाम की कोई जाति नहीं है, खेती करने वाले लोगों को किसान कहा जाता है, वैसे ही आदिवासी शब्द ये समाज प्रचलित शब्द है, सर्वसामान्य शब्द है, जिसका कानूनन कोई डी जुड़े नहीं है। ये इटैलिक अंग्रेजी शब्द है, डी जुड़े, मतलब संविधानिक जिनका कोई मायने नहीं है,
कल चलकर शेड्यूल कास्ट भी कह सकता है, ओबीसी भी कह सकता है, कोई भी कह सकता है कि मैं आदिवासी हूं। तो आदिवासी किसको माना जाएगा? इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कानूनी शब्द दिया, शेड्यूल ट्राइब, ये हमारी संवैधानिक पहचान है। अब डीबीसी जब लागू होगी तो क्या होगा? जनजाति के लिस्ट में से आदिवासियों को निकाला जाएगा। अब कौन से आदिवासियों को निकालना चाहते हैं? जिन आदिवासियों ने क्रिश्चियन धर्म अपनाया, कुछ आदिवासियों ने मुस्लिम धर्म अपनाया, कुछ आदिवासी बुद्धिस्ट बने हुए। आप बंगाल में जाओगे तो बंगाल में दार्जिलिंग साइड में अगर आप जाते हैं तो वहां के आदिवासी बुद्धिस्ट बने हुए हैं। महाराष्ट्र में एक खानदेश एरिया है, जलगांव, धुले, नासिक, इस एरिया में अगर आप जाते हैं तो वहां के आदिवासी मुसलमान बने हैं, तड़वी आदिवासी जो है वो मुस्लिम बने हुए। और आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल इस एरिया में अगर जाते हैं तो बड़े पैमाने पर आदिवासी क्रिश्चियन बने हुए हैं। कौन किसका? तो साथियों, जिन आदिवासियों ने धर्म परिवर्तन किया है उन आदिवासियों को वो लिस्ट में से निकालना चाहते हैं। अधिकार 3 चीजों से मिले। सबसे पहले आइडेंटिटी, फर्स्ट है आइडेंटिटी, सेकंड रिकॉग्नाइज, देन राइट्स। तो हमारी आइडेंटिटी को खत्म करना चाहते हैं डीलिस्टिंग के माध्यम से। अगर आइडेंटिटी खत्म हो गई तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, और पहचान अगर खत्म होगी तो हमारे संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। अब दूसरा जो मुद्दा है संवैधानिक अधिकार। आदिवासियों को बहुत सारे हमारे पदाधिकारियों ने यहाँ पर बताया कि संवैधानिक अधिकार जो है, बहुत सारे अधिकार आदिवासियों को संविधान में दिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। वामन मेश्राम साहब ने 10 साल पहले ये बात बताई कि आदिवासियों के लिए संविधान में और एक संविधान है जिसका नाम है आर्टिकल 244 एक में 5वीं अनुसूची और आर्टिकल 244 2 में 6वीं अनुसूची। तो ये जो संवैधानिक अधिकार है तथाकथित आजादी के 75 साल हुए होंगे, 75 साल का स्वर्ण जयंती महोत्सव उन्होंने मनाया आजादी का, लेकिन 75 साल में कभी भी 5वीं और 6वीं अनुसूची अभी तक अमल में नहीं लाई। लागू तो 26 जनवरी 1950 से है, लेकिन अमल में उन्होंने अभी तक नहीं लाई। इस देश में 5वीं और 6वीं अनुसूची वो लोग लागू नहीं कर रहे, अमल में नहीं ला रहे, और डीबीसी का कानून वो लोग बना रहे हैं ताकि आदिवासी आपस में झगड़ते रहे। एक खास बात और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम जो तीसरा उनका शुरू होने वाला है आदिवासियों को हिंदू बनाने का। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 16 जजमेंट है, ये है वो 16 जजमेंट जिसमें लिखा हुआ है आदिवासी हिंदू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और छत्तीसगढ़ शासन ने भी एक पत्र जारी किया, पंकज द्विवेदी। पंकज द्विवेदी क्या कहता है इस लेटर में? ये छत्तीसगढ़ शासन का पत्र है। इस पत्र में पंकज द्विवेदी कहता है छत्तीसगढ़ी जनता को अपना मूल धर्म लिखे जाने बाबत, और छत्तीसगढ़ के समस्त जिलाधिकारी को उन्होंने ये पत्र जारी किया, हर जिला के कलेक्टर को पत्र जारी किया। उसमें लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, गोंडी धर्म, कबीर धर्म और सतनाम धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म को मानने वाले हैं, जिन्हें हिंदू कहा जाता है। ये गवर्नमेंट का पत्र है। हिंदू कहलाने में ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य लोगों को एतराज है, क्योंकि हिंदू धर्म सिर्फ ब्राह्मण धर्म का अनुकरण है, एवं हिंदू शब्द का अर्थ फारसी शब्दकोश में चोर, डाकू और लुटेरा होता है। ये गवर्नमेंट का पत्र है, पंकज द्विवेदी ने लिखा। इसके ऊपर ये बात आरएसएस के लोगों ने नहीं की। ये जो पत्र पंकज द्विवेदी ने निकाला कि आदिवासी हिंदू नहीं है, ये पत्र का मीनिंग है कि आदिवासी अपना मूल धर्म लिख सकते हैं, और पंकज द्विवेदी कहता है कि हिंदू का अर्थ फारसी भाषा में चोर, डाकू, लुटेरा। इसके ऊपर एक बात नहीं की, लेकिन हमारा 4 सितंबर को
जब पूर्व में कार्यक्रम था, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का राज्य अधिवेशन था, और उस राज्य अधिवेशन में यही बात मैंने कही कि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म है, और ब्राह्मण धर्म के जो बनाए हुए आर्टिफिशियल भगवान है वो आदिवासी के भगवान नहीं है। ये बात कही तो आरएसएस के लोगों ने बताया। साथियों, जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 16 जजमेंट है, ये छत्तीसगढ़ का भी पत्र है, और बहुत सारे ऐसे पुरावे हैं जिससे ये साबित होता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। तो इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ये जो धर्म परिवर्तित जो आदिवासी है, धर्म परिवर्तित आदिवासियों को लेकर जो प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, उस पर लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर 1964 में एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, आदिवासी अगर ईसाई धर्म को मानते भी है तो उनकी जाति नहीं बदलेगी और वो आदिवासी या अनुसूचित जनजाति ही रहेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। दूसरा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, केस नंबर 10,367 2010, ये 5 जनवरी 2011 का। इस जजमेंट में ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है और संविधान आदिवासी संस्कृति, बोली भाषा, देवी देवता संबंधी मान्यता, पूजा पद्धति, परंपरा, रीति रिवाज, पुरातत्वीय शोध, मानव वंश शास्त्र, शरीर रचना, विज्ञान, वंशीय इतिहास, डीएनए रिसर्च इत्यादि सभी तरह से सिद्ध हुआ कि आदिवासी आर्य धर्म, ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आदिवासी हिंदू नहीं है, और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग आदिवासी के एरिया में जाकर आदिवासियों को हिंदू बनाने का वो लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हमारा सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट से मोहन भागवत बड़ा है? क्या सुप्रीम कोर्ट से आरएसएस बड़ी है? जो सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ रहा है वो मोहन भागवत को समझ में नहीं आ रहा है, वो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जो जनजाति सुरक्षा मंच जो उन्होंने बनाया, ये जनजाति सुरक्षा मंच में भले ही जो आदिवासी काम कर रहे हैं वो आरएसएस के कैडर है। साथियों, दूसरा जो सब्जेक्ट है, सिद्धू कानू का आंदोलन, धरती आबा बिरसा मुंडा का आंदोलन, आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ रहे ब्राह्मणी घुसपैठ का सशक्त विद्रोह था। एक खास बात इसमें समझना बहुत जरूरी है कि आदिवासियों का अभी तक सिविलाइजेशन नहीं हुआ। 1250 से आदिवासी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, करीबन 1250 आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी 750 साल में। अंग्रेज आने के पहले हम लोग ब्राह्मणों के गुलाम थे, अंग्रेज आने को हम 2 ही गुलाम थे, तो 750 साल में आदिवासियों ने 1250 लड़ाइयां लड़ी, और 1250 जो लड़ाइयां लड़ी, वो लड़ाई का एक सेंटर पॉइंट क्या रहा कि जिन जिन लोगों ने आदिवासियों की कला, सभ्यता, संस्कृति, अस्तित्व, जंगल जमीन खत्म करने की कोशिश की, उनके विरोध में आदिवासियों ने विद्रोह किया। और यही आंदोलन सिद्धू कानू ने चलाया, यही आंदोलन